ठीक है, बहुत अच्छे से करें। सो बेटा आज हम ना क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे सबसे पहले। कल वो हमने बीच में छोड़ा था। तो क्वेश्चन 19, उसके बाद 23rd ऑनवर्ड मैं आपको करवाऊंगी। 19th क्वेश्चन से आगे ना बेटे अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और हाई हो जाएगा। अब इसमें एट ए टाइम ना दो दो फिगर्स, अभी आप देखना आगे आगे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक जैसे कल हमने किया था अकेला हमारे पास सिलेंडर गिवन था, ठीक है, या हमने किया एक सर्कल और जैसे वो स्क्वायर वगैरह। अब थोड़ी सी डायग्राम्स हमारी थोड़ी सी आगे जैसे बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है, स्टिल वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन 19 आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट देखते हैं बेटा जी क्या है। क्वेश्चन 19 है बेटा हमारा, show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area। अब देखो, अब बड़ा एक उन्होंने बहुत छोटे से सेंटेंस में पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि हमें क्या करना है, एक जितने भी रेक्टेंगल्स हम एक गिवन फिक्स्ड सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि सबसे पहला पॉइंट हमने ये नोटिस करना होता है कि हमें क्वेश्चन में गिवन फिक्स्ड क्वांटिटी, जिसे हम कांस्टेंट क्वांटिटी भी बोल देते हैं, कि वो क्या है। सो बेटे इस क्वेश्चन में जो हमारी गिवन फिक्स्ड क्वांटिटी है वो एक सर्कल है। सर्कल का मतलब क्या हुआ, उस सर्कल का रेडियस फिक्स्ड है। गिवन फिक्स्ड क्वांटिटी, दैट मीन्स हमें एक सर्कल गिवन है, फिक्स्ड है वो। तो सर्कल में बेटे मेन चीज तो रेडियस ही होता है। तो उस सर्कल का रेडियस फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। अब हमने क्या करना है कि अगर हम सर्कल में बहुत सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं तो उन रेक्टेंगल में हमें शो करना है, क्योंकि बेटे जो स्क्वायर्स है ना वो भी एक तरह के रेक्टेंगल्स ही होते हैं। बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या होती है, रेक्टेंगल में जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो डिफरेंट होती है, लेकिन स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है। तो हमें शो करना है कि अगर एक सर्कल के अंदर हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करें तो इन रेक्टेंगल्स में से जिसका एरिया मैक्सिमम होगा ना, एक्चुअली वो एक स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, कि अगर एक सर्कल के अंदर वी इंस्क्राइब द रेक्टेंगल्स, तो वो जितने भी रेक्टेंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हम देखो हम डिफरेंट रेक्टेंगल्स वी कैन ड्रॉ, आई कैन ड्रॉ मेनी रेक्टेंगल्स इन अ सर्कल, जैसे मर्जी मैं ड्रॉ करती जाऊं। इन सारे रेक्टेंगल्स में से मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल एक्चुअली वो एक स्क्वायर होगा, मुझे प्रूव करना है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस फिक्स है, सर्कल के अंदर हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और शो करना है कि अगर उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो एक्चुअली वो स्क्वायर है। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा कि मुझे उस रेक्टेंगल को एक स्क्वायर प्रूव करना है। तो दैट मीन्स मेरा अल्टीमेट आंसर क्या होगा, मैं शो कर दूंगी L इज इक्वल टू बी। तो मेरा टारगेट क्या है, रेक्टेंगल के एरिया को मैंने मैक्सिमम शो करना है, प्रूव क्या करना है, एल इज इक्वल टू बी, और मुझे गिवन क्या है, सर्कल इज अ कांस्टेंट। सर्कल का मतलब उसका रेडियस इज कांस्टेंट। तो आपको मैं ये स्टार्ट करके बताती हूँ कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हाँ जी बेटा, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। पूरा सोल्यूशन तो है ही है मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सो बेटा दिस इज अ सर्कल, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अच्छा, अब इंस्क्राइब्ड वर्ड का मीनिंग ये होता है बेटे कि जो रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस है ना, वो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने चाहिए। मीन्स आपके दिमाग में ये ना आए कि इस तरह से डायग्राम होगी कि सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है। ये डायग्राम बिल्कुल रॉन्ग है। मतलब ये इंस्क्राइब्ड नहीं होता। इंस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब होता है कि रेक्टेंगल के जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करने चाहिए। तो ये डायग्राम हमारी बिल्कुल रॉन्ग है, सेकंड वाली। द फर्स्ट वन इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब हमें इस रेक्टेंगल का अगर मैं सपोज कर लूं बेटे, लेट अस सपोज इसकी लेंथ एक्स है, इसकी विड्थ वाई है, मैंने कंसीडर कर। अब सबसे पहली बात जो मुझे इसमें बनानी बतानी है, एक तो मुझे एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप बनानी होगी जिसको मैं यूज करके
अपने एरिया वाले फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगी। अब उसके लिए बेटा देखिए जो मैं रिजल्ट यूज करने लगी हूँ, आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर मैं बी और डी को ज्वाइन करूं तो ये रेक्टेंगल का डायगनल तो है ही, आप सब देख पा रहे हो। आई से टू यू दैट बी डी इज diagonal of rectangle as well as diameter of circle कि बीडी लाइन सेगमेंट जो मैंने ज्वाइन किया है, जो मैंने ड्रॉ किया है, वो बेटे डायगोनल तो है ये रेक्टेंगल का, लेकिन साथ ही वो सर्कल का डायामीटर भी बनेगा। ये चीज पहले मुझे डिस्कस करनी है कि मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये सर्कल का डायामीटर भी होगा, कि हमारा जो सेंटर है वो बीडी के ऊपर ही लाई करेगा। आप में से कोई बता सकता है इस चीज को, या थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि मैंने रेक्टेंगल का एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया बीडी, और मैं ये कह रही हूँ कि ये सर्कल का डायामीटर भी यही होगा, कि हमारा जो सेंटर है सर्कल का वो इसके ऊपर ही लाई करेगा। तो कैन एनीवन टेल, या सोच सकते हो कि ये कैसे होगा, कैसे हो सेमी सकता सर्कल में 90 डिग्री बन रहा है इसलिए। है? सेमी सर्कल कहाँ है बेटा? हाँ मैम इस ठीक है। सर्कल अनुराग यस, हाँ बोलो बेटा, फिर से बोलो, मैंने पूरी बात नहीं सुनी आपकी। मैम ये जो सर्कल दे रखा है, अगर हम इसे डायगोनल से अगर एक साइड को सेमी सर्कल कंसीडर करें तो हमारे इस रेक्टेंगल से एक साइड में 90 डिग्री बन रहा है। तो सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें उसके डायमीटर से किसी भी उसके हाँ सर्कमफ्रेंस के पॉइंट हाँ पे 90 डिग्री हाँ लाई करता हाँ हाँ, अनुराग आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो बेटा, लेकिन आप जो रिजल्ट बता रहे हो ना, एक्चुअली उसका कन्वर्स हमने यूज करना है। मतलब हमने इसको सेमी सर्कल प्रूव करना है, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि बिकॉज दिस इज ए रेक्टेंगल, सो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टी करी हुई है जो अनुराग बता रहा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, कि अगर एक सेमी सर्कल हो उसके बीच में आने वाले एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अब इसका कन्वर्स देखो क्या होगा, कि अगर मुझे एक एंगल पता है सर्कल की बाउंड्री पे 90 डिग्री का है, दैट मीन्स वो एंगल एक सेमी सर्कल में होगा। ठीक है, so that means now as angle DAB is of 90 degree, that means DAB angle will be in a semicircle। सेमीसर्कल में होने का मतलब जो BD है वो डायगोनल हो जाएगा, और BD के ऊपर ही कहीं ना कहीं जो मिडल पॉइंट है वो इस सर्कल का सेंटर बनेगा। बिल्कुल ठीक बताया अनुराग आपने, वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज ये मैं आपको बेटा जब शीट शेयर करूंगी उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया बेटा हमारा जो एंगल बी ए डी तो पता ही था 90 डिग्री है, बिकॉज वो रेक्टेंगल का एंगल था। बी डी भी डायामीटर हो गया। अब अगर मैं सर्कल का रेडियस सपोज करो आर कंसिडर कर लूं, ठीक है, तो बी डी लेंथ मेरी किसके इक्वल हो जाएगी? ट्वाइस आर के इक्वल हो जाएगी, राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया अब मेरे पास? नाउ बी डी इज इक्वल टू 2r। अब मैं रिलेशनशिप बड़े आराम से बना सकती हूँ इस राइट ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ठीक है, अब याद रखना आर कांस्टेंट है, बिकॉज सर्कल एक गिवन फिक्स्ड सर्कल है, तो रेडियस कांस्टेंट है। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या बनेगी बेटे? ये x ये y एंड दिस इज 2r, सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल BAD। जी बेटा, इन राइट ट्रायंगल BAD, हाँ जी बेटा क्या आएगा? हम्म, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है राइट ट्रायंगल BAD के ऊपर। 2r² मैम इज एक्स इक्वल स्क्वायर टू प्लस x वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई इज स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर टू स्क्वायर। आर 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 2r का स्क्वायर आ जाएगा ना, सो इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये मेरी हेल्प करेगा उस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब याद रखना r इज कांस्टेंट, मैं बार बार बता रही हूँ। सो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू x इंटू वाई। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, इसको कन्वर्ट कर देते हैं बेटा सिंगल वेरिएबल में, तो y कैन बी रिटर्न एज बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने यूज किया है। y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लेकिन मुझे तो y पुट करना है, सो इट विल बी अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहां से बेटे हमारे क्वेश्चन में एक और इम्पोर्टेंट स्टेप आज आपको बताने लगी।
करना तो अब हमने आगे वही है, डेरिवेटिव करना है, फिर डबल डेरिवेटिव। अब बेटे एक बात आपने ध्यान रखनी है, जिन क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, जैसे आज हम ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें स्क्वायर रूट आ गया, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए स्क्वायर रूट कभी नहीं आया था। तो बेटा एक काम आपने करना होगा इन क्वेश्चंस में, जिससे वो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा, कि डेरिवेटिव करने से पहले ना आप इसकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। ये काम डेरिवेटिव करने से पहले करना है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे आ गया एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस एरिया स्क्वायर को मैं नाम दूंगी ए एक्स का। इट इज एक्स स्क्वायर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी बेटे, इसको डेरिवेटिव करने की बजाय इस रूट वाले फंक्शन को, वैसे मेरा एक्चुअली फंक्शन यही आया है, मैं इसको डेरिवेटिव करने की बजाय इसको डेरिवेटिव करूंगी। अब देखो रीजन क्या है, वैसे तो ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी है। अब होता क्या है बेटे, अगर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज गिवन है, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, ठीक है, मैंने इसमें से सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है कौन सा है, तो नेचुरली 5 है सबसे बड़ा। लेकिन अगर मैं इनके स्क्वायर में सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लूं, तो भी तो 5 ही सबसे बड़ा रहेगा ना। मीन्स अगर कुछ क्वांटिटीज के स्क्वायर में मुझे लार्जेस्ट नंबर पता है क्वांटिटीज के स्क्वायर में, तो उस क्वांटिटी में भी वही लार्जर नंबर होगा जिसका स्क्वायर 25 था। मीन्स अगर हमारे पास 5 6 7 क्वांटिटीज हैं, मुझे उसमें से सबसे बड़ी क्वांटिटी ढूंढनी है, मुझे उनके स्क्वायर्स पता हैं, तो जो स्क्वायर्स में सबसे बड़ा होगा वही हमारा नंबर सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। तो इसी तरह से ये कंसेप्ट ऐसा है कि एरिया का मैक्सिमम ढूंढने की बजाय मैं एरिया के स्क्वायर का मैक्सिमम ढूंढूंगी। अगर एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है तो वो अंडरस्टूड है कि एरिया भी मैक्सिमम ही होगा, बिकॉज if square of a quantity is maximum then that quantity is also maximum। तभी उसका स्क्वायर मैक्सिमम होगा अगर वो क्वांटिटी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करोगे आप। और कहाँ पे यूज करना है, जिन क्वेश्चंस में हमारा जो टारगेट फंक्शन है बेटे वो स्क्वायर रूट में आ जाए, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट फंक्शन स्क्वायर रूट में आया है। और मैं आज एक और ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें टारगेट फंक्शन फिर से स्क्वायर रूट में होगा। तो जब भी स्क्वायर रूट में होगा आप उसका स्क्वायर करोगे और स्क्वायर को एज अ फंक्शन कंसिडर करोगे। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव इस स्टेप में नहीं करना, फिर यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि पावर 2 है 2 को बाहर ले आए, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया स्क्वायर को मैंने अपना एक फंक्शन, नया फंक्शन कंसिडर कर लिया। बस अब बेटा अब मेरा काम आगे बहुत सिंपल है। अब इस एरिया फंक्शन को मैंने डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने से पहले मैं ब्रैकेट इसकी एक्सपैंड कर देती हूँ। अब याद रखना बेटे ये क्वांटिटी इसमें कांस्टेंट है, r इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट। तो बताइए बेटे क्या होगा इसका डेरिवेटिव, अब तो खत्म होने वाला है क्वेश्चन। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 8r 2x। बिल्कुल ठीक है, 8r नहीं बेटे 8r स्क्वायर आएगा, है ना, r स्क्वायर तो r स्क्वायर ही रहना है। 8r² x माइनस 4x³ 4x³ ठीक है, अगले स्टेप में इसको 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करेंगे, इसके वैसे फैक्टर्स हमें यही बना लेने चाहिए थे, x इंटू 8r² माइनस 4x²। ठीक है, तो फैक्टर्स बनाने से क्या फायदा होगा, हमें पता लग गया, या तो x 0 होगा या 8r² माइनस 4x² 0 हो जाएगा। तो 4x² इज इक्वल टू 8r², तो x² आ गया 2r², तो x आ जाएगा √2r। अब आपने देखा बेटे मैं ना स्क्वायर रूट लेने के बाद मैं प्लस माइनस नहीं लगा रही हूँ। एक्चुअली x हमारी लेंथ है, रेक्टेंगल की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ जब हम स्क्वायर रूट्स लेंगे हम नेगेटिव इग्नोर कर देंगे, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज डबल डेरिवेटिव? डबल डेरिवेटिव में भी याद रखना बेटे ये r कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट। x का डेरिवेटिव हो गया 1 और 4x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 12x²। तो अब हमारे पास आ गया 8r² माइनस 12x²। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं x
x की वैल्यू √2r या x स्क्वायर की पुट कर देते हैं, क्योंकि x स्क्वायर तो हमने निकाला ही हुआ है, 2r स्क्वायर. So this is 8r square minus 12 into 2r square. चलो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, बिना कैलकुलेशन किए बताओ. इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव. नेगेटिव है ना, नेगेटिव आएगी. सो एरिया स्क्वायर इज मैक्सिमम. एरिया स्क्वायर मैक्सिमम मतलब एरिया इज मैक्सिमम. एरिया इज मैक्सिमम व्हेन क्या वैल्यू आई थी एक्स की, √2r. तो हमें उन्होंने कहा था कि अगर एरिया मैक्सिमम है तो शो करो एक्चुअली वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, तो रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए जस्ट हमें एक्स और वाई को इक्वल प्रूव करना है कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ. तो बेटा जी यहाँ से हमने वाई, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखी थी ना, यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, एक्स तो हमें पता लग ही गया है, ये भी पता चल गया कि एक्स की इस वैल्यू पे एरिया मैक्सिमम होता है. ठीक है, सो नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ बेटे वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर की, वो हो जाएगी 2r स्क्वायर, ये आ जाएगा 2r स्क्वायर. तो y की वैल्यू आ गई √2r. ठीक है, सो नाउ इट इज क्लियर that x is equal to y is equal to √2r. और ये कब है, जब एरिया मैक्सिमम है. सो देयरफॉर गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर. कि जो रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है मैक्सिमम एरिया वाला, वो एक्चुअली एक स्क्वायर है, और यही हमें शो करना था. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेनली आपने क्या स्टेप सीखा है कि अगर हमारा टारगेट फंक्शन जिसको हमने डेरिवेटिव करना है रूट में आता है, तो हमेशा उसका स्क्वायर्ड फंक्शन निकालो और उसको डेरिवेटिव करो. बिकॉज इफ स्क्वायर ऑफ ए क्वांटिटी इज मैक्सिमम देन दैट क्वांटिटी इज ऑल्सो मैक्सिमम. तो स्क्वायर से हमारा मतलब जो क्वेश्चन की कैलकुलेशन वर्क है बेटा, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, काफी सिंपल होता है वो. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटे. क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने कल कर लिए थे, 23 पर आ गए हम. 23 क्वेश्चन देखिए बेटा कैसा है. प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of volume of the sphere. ये तो हमारा फाइनल रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना है. लास्ट स्टेप, मतलब दिस इज आवर लास्ट स्टेप. तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें देखना है कि गिवन फिक्स्ड क्वांटिटी कौन सी है. अब इस क्वेश्चन में है क्या बेटे कि हमें क्या करना है, एक स्फीयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब करना है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आज हम ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें एक डायग्राम के अंदर दूसरा डायग्राम बना होगा. तो ये उस टाइप का सेकेंड क्वेश्चन है. स्फीयर के अंदर कोन बना हुआ है. अच्छा मुझे देखकर बताओ आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें फिक्स्ड क्वांटिटी कौन सी है. गिवन क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी कौन सी है, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट. प्रूव दैट volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r. ये तो फाइनल रिजल्ट हो गया ना. हाँ जी बेटा, क्या चीज है बेटा, समझ नहीं आया. स्फीयर, स्फीयर भी, हाँ स्फीयर है गिवन फिक्स. स्फीयर का बेटे एक्चुअली रेडियस फिक्स्ड क्वांटिटी है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर. जैसे आप ठीक बता रहे हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में सर्कल हमारा था ना एक फिक्स्ड क्वांटिटी, तो हमने अपने आप ही सोच लिया कि सर्कल फिक्स्ड है, दैट मीन्स उसका रेडियस फिक्स्ड है. यहाँ तो उन्होंने क्लियर कट ही लिख दिया है कि जो कोन हम स्फीयर के अंदर बना रहे हैं उस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है. मतलब इसका रेडियस, ये वाला पार्ट, ये रेडियस मुझे गिवन है. यहाँ पे सर्कल का अगर स्फीयर का सेंटर ले लें तो दिस इज कैपिटल आर विच इज द रेडियस. ये गिवन फिक्स्ड क्वांटिटी है. ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं हमने मैक्सिमम या मिनिमम किसे करना है. नाउ दे आर सेइंग वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, कि जो सबसे बड़े से बड़ा कोन मैं स्फीयर के अंदर ड्रॉ करूंगी उसका वॉल्यूम. इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमम होना चाहिए. जितना बड़ा कोन, लार्जेस्ट कोन अगर मैं स्फीयर के अंदर बनाऊंगी तो नेचुरली उस कोन का वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होगा.
ठीक है, तो मुझे कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है और स्फीयर का रेडियस मुझे गिवन है, और एंड में मुझे प्रूव क्या करना है, रिजल्ट यहां से पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये एंड में मुझे प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज एक्चुअली इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये मेरा लास्ट वाला फाइनल रिजल्ट होगा, टू प्रूव में आएगा। ठीक है, तो मैं फिर से क्वेश्चन एक बार समझा देती हूँ कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर हमने एक कोन ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये सबसे बड़े से बड़ा कोन अगर हो, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला कोन हो, तो इस ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे कि इस कोन का जो वॉल्यूम है स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट है और कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम कंसिडर करना है। तो देखिए बेटा, इसको अटेम्प्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, आपको मैं शीट से ही दिखाती हूँ इसे। अच्छा, ये तो हमारा पिछला क्वेश्चन का था। ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी बिल्कुल एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो, मैंने जैसे आपको बताया था ना, जो हमें अनुराग ने भी हेल्प करी थी कि पहले हमें शो करना है कि डायगोनल और डायामीटर सेम है, वो करके आपने बिल्कुल एज इट इज अपनी कॉपी पे लिख लेना है ना, सॉल्व भी करना पहले रफ में, फिर उसको नोट करते टाइम यहाँ से देख लेना, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि स्टेप्स कैसे लिखे जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चले, अब हम क्वेश्चन 23 की बात कर रहे थे बेटे। तो ये देखिए बेटा, ये इसकी डायग्राम है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। रेड कलर से मैंने कोन ड्रॉ किया है ताकि आपको पता लगे कि स्फीयर है बाहर, अंदर कोन है। और यू कैन सी बेटे, ये कोन का रेडियस कैपिटल आर, सॉरी स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, क्योंकि स्फीयर के दोनों पॉइंट्स और सेंटर से हम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ बेटा जी, कोन का रेडियस मैंने कंसिडर किया x, लेट पी बी x इज द रेडियस ऑफ द कोन, एंड हाइट ऑफ द कोन मैंने ले ली y, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या हो रहा है बेटे, अगर ये टोटल डिस्टेंस y है, इतना डिस्टेंस मेरा कैपिटल R है, तो मैंने ना एक्चुअली ये वाली राइट ट्राइंगल यूज करनी है रिलेशनशिप बनाने के लिए बिटवीन x एंड y, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो उसके लिए मुझे ओपी निकालना पड़ेगा। तो बेटा जी, अगर ये टोटल लेंथ y है, जिसमें से इतनी लेंथ हमारी, इतनी वाली लेंथ r है, तो ये जो बाकी बच गई वो क्या होगी, इट इज y माइनस r, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। मतलब ये जो छोटी वाली ट्रायंगल बीच में बनी है, ये वाली छोटी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस आ गया y माइनस r। ठीक है, एंड दिस इज कैपिटल R, राइट। इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, इधर ये देखिए। ठीक है, इसके बाद इसको हमने एक्सपैंड कर दिया, इसको मैं अगर अलग से लिखकर दिखाऊं आपको, तो ये हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि एक हमारे पास स्फीयर, स्फीयर के अंदर कोन, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए बेटा, ये कोन की हाइट मैंने ली y, राइट, ये हो गया स्फीयर का रेडियस विच इज r, ये भी स्फीयर का रेडियस विच इज r, ओरिजिन सेंटर हो गया स्फीयर का। तो ये वाली हाइट मैंने निकाली है, ये ट्राइंगल कंसिडर किया, इसको मैंने x लिया, तो नेचुरली बेटे ये हो जाएगा y माइनस r। ठीक है, तो यहाँ पे लगाई है प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इसकी ब्रैकेट फिर एक्सपैंड कर ली ताकि अच्छे से मुझे रिलेशनशिप पता लग जाए एक्स और y के बीच में, 2yr इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बेटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yr इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हमने निकालना वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, कोन का। क्या फॉर्मूला होता है बेटे कोन के वॉल्यूम का, मैम कौन बता रहा है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर क्या था, एक्स, रेडियस था एक्स, हाइट हमने ली थी वाई। ठीक है, तो अब दोबारा से वहीं चलते हैं उस शीट के ऊपर, ताकि मैं आपको थोड़ा लिखकर बताऊं। इट इज 1/3 पाई, रेडियस हो गया एक्स, हाइट हो गई वाई। ठीक है, बस अब हमारा काम ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि अब ये दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक को आप कन्वर्ट कर दो दूसरे वेरिएबल में, ताकि ये सिंगल वेरिएबल में आ जाए। तो बेटा ये जो हमने रिजल्ट निकाला था ना, यहाँ से बड़ा क्लियर कट हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते थे। इट इज 2yr माइनस वाई स्क्वायर, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। इट इज 2yr माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा वॉल्यूम y का फंक्शन आ चुका है। अब इसकी अगर मैं 1/3 पाई तो बाहर ही रहने दो, इसकी ब्रैकेट खोल दो, 2y² r माइनस वाई क्यूब। ठीक है, मैम बस अब इसका डेरिवेटिव, हाँ जी बोलिए बेटा। एक्स की वैल्यू के बाहर होल स्क्वायर भी आएगा। x की वैल्यू से क्या हुआ? होल क्या स्क्वायर हुआ आएगा। बेटा? मैम पे आपने एक्स की वैल्यू डाली है, उसके बाद होल स्क्वायर भी आएगा। नहीं बेटे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाली है ना मैंने, ये एक्स स्क्वायर था ना, ओके मैम। है ना? क्यों मैंने तभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही चूज किया, बिकॉज एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता थी, है ना, नहीं तो वो रूट वगैरह का चक्कर पड़ जाता ना, इसमें रूट नहीं आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इज 2yr माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, आई होप ये क्लियर हो गया है ना। चले, यस मैम। इसके बाद बेटे इसका डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव करते टाइम बस केयरफुल रहना है, 1/3 पाई तो आना ही है बाहर। ठीक है, उसके बाद याद रखना टू कांस्टेंट आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, सिर्फ वाई स्क्वायर ने होना है डेरिवेटिव। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, सो इट इज 4yr, और y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसके बाद इसको पुट करो जीरो, तो डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? इट विल बी 4yr माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। y अगर हम कॉमन लें, 4r माइनस 3y इक्वल टू जीरो, तो एक वैल्यू y की जीरो आएगी, जिसको हम रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज y क्या, हाइट ऑफ द कोन है, तो हाइट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और दूसरी वैल्यू आएगी 4r/3, तो वी रिजेक्ट दिस वैल्यू। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू। अब डबल डेरिवेटिव ये आपने काम कर लेना है। डबल डेरिवेटिव में जब आप निकालोगे, फिर डबल डेरिवेटिव में आप 4r/3 पुट करोगे, आप चेक करोगे कि ये नेगेटिव है। ठीक है, आपने यहाँ से नोट ही नहीं करना, आपने उस शीट से नोट करना है। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम आ गया मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 4r/3। ठीक है, अच्छा y निकल आया ना, तो x भी निकाल लेते हैं, बिकॉज फिर हम प्रूव करेंगे जो प्रूव करना है। तो x कैसे निकलेगा, यहाँ से ये वाली इक्वेशन से हम x निकाल लेते हैं। सो नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2yr माइनस, ये देखिए बेटा, क्योंकि हमने वो रिजल्ट प्रूव करना है ना 8/27 वाला। सो नाउ एक्स स्क्वायर इज 2yr माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू पुट करो y की, 2r इंटू 4r/3 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा 16r² अपॉन 9, so it is 8/3r² upon 16/9r², so taking 9 as LCM, so 24r² minus 16r², which is 8/9r²। ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अब हम आते हैं, हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो अब कैसे निकालते हैं इसको, बड़ा सिंपल है ये। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 x² y। बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये है, इट इज 8/9r²। y की वैल्यू हमने पहले से निकाली हुई है, कितनी निकाली थी y की वैल्यू? It was 4r/3,
हाँ जी, 4r/3। ठीक है, तो देखो ये अब पता है मैं क्या करने लगी हूँ, मैं 8/27 पहले ही इसमें से बाहर निकाल लेती हूँ। ये वाला 8 मैंने बाहर लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 27 बाहर लिख दिया। बाकी क्या बचेगा मेरे पास, 4 बचेगा अपॉन 3 बचेगा और r² इंटू r³ बचेगा। हाँ जी, ये स्टेप समझ आया बेटा? ये प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट में से 8/27 मैंने अलग कर दिया। ठीक है, बाकी क्या बच गया, 4/3 r² इंटू r विच इज r³। तो ये किस चीज का फॉर्मूला बना, 4/3, पाई भी आना था, पाई मिस हो गई बीच में, यहाँ पाई आना था ना, 1/3 पाई r² h होता है ना, तो पाई तो आनी ही है। हाँ जी बेटा, ये किस चीज का फॉर्मूला बना जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि कोन का वॉल्यूम किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखो, उसमें x² और y² की वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि वैसे आप सबको मल्टीप्लाई करके बाद में भी 8/27 बाहर निकालते तो बेटर है पहले ही इस 8 को अलग लिखा, इस 9 इंटू 3 को 27 बना के बाहर लिखा, जो बच गया उसका एक अलग फैक्टर बना दिया, और जो बचा है एक्चुअली वो क्या बचा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम फाइनली देखें कि हमारे क्या स्टेप्स थे, तो आप इस शीट को भी देख सकते हो बेटा। ये हमने एक्स और वाई की रिलेशनशिप के लिए यूज करी पाइथागोरस थ्योरम। एक बार हमारे पास ये आ गया तो वॉल्यूम ऑफ कोन में इसको पुट किया, वॉल्यूम ऑफ कोन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल वही है जो अभी करके बताया आपको। डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को 0 पुट किया, वाई की ये वैल्यू आ गई। डबल डेरिवेटिव में पुट किया, वो नेगेटिव आ गया, सो मैक्सिमम। उसके बाद x² की वैल्यू निकाली, इट इज 8r²/9, फिर वो चीज प्रूव कर दी 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। दैट मीन्स अगर एक स्फीयर में सबसे बड़े कोन का वॉल्यूम ले, ठीक है, सबसे बड़े कोन के वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो होता क्या है, तो जो कोन का वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होता है। ठीक है बेटे, क्लियर है ये? यस मैम। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो वो थोड़ा सा मैं 24 सॉरी, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। मतलब उसमें दो फिगर्स भी नहीं है, एक सिंगल फिगर है। बस थोड़ा सा आधा मैं समझाऊंगी, बाकी का आप खुद करोगे, तो यहीं से ही समझाने लगी हूँ आपको। 25th फिर इम्पोर्टेंट है, बस वो करके फिर 26 और 25 सेम है, तो 25 तक आज कंप्लीट करके 26 आप खुद ट्राई करोगे, आपकी ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट है। सो शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हमने कर्व्ड सरफेस एरिया वाला कोई क्वेश्चन किया ही नहीं था, तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है बेटे, एक कोन गिवन है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट, तो लीस्ट का क्या मतलब होगा, मैक्सिमम के मिनिमम? मिनिमम। मिनिमम। इसका मतलब एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम करना है मैंने। अब देखो इस क्वेश्चन में क्लियरली उन्होंने लिख दिया ना कर्व्ड, तो वो यही चीज मैं उस दिन बता रही थी कि कर्व्ड अगर वो कहेंगे तो स्पेसिफिकली लिखेंगे, अदरवाइज अकेला सरफेस एरिया लिखा होगा तो मतलब वो टोटल ही होगा। ठीक है, चले अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। एंड गिवन वॉल्यूम, इसका मतलब उस कोन का वॉल्यूम मुझे गिवन है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया को मुझे मिनिमम करना है। ठीक है, अब शो क्या करना है ये चेक कर लेते हैं। शो दैट राइट सर्कुलर कोन, आगे वाला सेंटेंस छोड़ दो, राइट सर्कुलर कोन हैज एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। मींस ऐसा कोन जिसका, जी बेटा, ऐसा कोन जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स्ड है, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम है, लीस्ट है, तो ऐसे कोन में क्या होता है, हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस। तो ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, इन शॉर्ट ऐसा क्वेश्चन बन गया।
वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम करना है हमने, और अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे कोन की हाइट क्या होगी, रेडियस का √2 टाइम्स होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें डायग्राम की वैसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें बीच में पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी तो डायग्राम होगी तो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखिए बेटा, ये मैंने डायग्राम बना ली। ठीक है, इट इज ए, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी। तो ये स्लांट हाइट, क्योंकि अगर हमें, अच्छा क्या होता है बेटे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन के, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, कौन का क्या फॉर्मूला होता है? Pi RL. पाई आर एल होता है ना। IRL इसका हाँ, तो इसका मतलब हमें अब स्लांट हाइट भी यूज करनी पड़ेगी, तो स्लांट हाइट भी हमें मेंशन करनी डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद रेडियस इसका आर ले लेते हैं, हाइट इसकी एच ले लेते हैं। वॉल्यूम मुझे गिवन है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, मतलब वी कांस्टेंट है। चले बेटा, अब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो, अब इसमें ना 3 वेरिएबल आ रहे हैं, आर भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, एल भी आ रहा है। ठीक है, तो पहले 3 से 2 बनाते हैं, फिर 2 से 1 बनाएंगे। अब 3 से 2 कैसे बनेंगे, पाई आर, एल की वैल्यू कैसे निकल सकती है बेटे इस डायग्राम में से, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एल? हम R² + H²। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विद रूट आएगा, है ना, बिकॉज मैं तो एल की वैल्यू पूछ रही हूँ ना, आप एल स्क्वायर की बता रहे हो ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये हो गई, इसमें रूट आ गया, कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम करना है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से रूट खत्म करना है, और दूसरी बात इसको सिंगल वेरिएबल में लेकर आना है। तो अगर मैं रूट खत्म करना चाहूं तो मैं कर्व सरफेस एरिया का स्क्वायर कर लेती हूँ। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। जो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव करने से पहले आप उसका रूट खत्म कर दोगे, जो हमने क्वेश्चन 19 में जो काम किया था। ठीक है बेटे। अच्छा, अब इसको सिंगल वेरिएबल में लेकर आना है, तो बेटर कौन सी वैल्यू पुट करना है, आर स्क्वायर की क्या एच की, व्हाट विल बी बेटर? R². आर स्क्वायर की भी ठीक है, एच की भी ठीक है, दोनों से ही निकल आएगा। अगर हम आर स्क्वायर की पुट करना चाहें, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3v/पाई एच। 3 इधर चला गया, ठीक है, 3v बन गया, पाई नीचे आ गया, एच नीचे आ गया। हाँ, आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दो जगह पुट करनी पड़ेगी। अगर आप एच की वैल्यू निकाल, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगेगा। एच की वैल्यू निकालोगे, इट विल बी 3v/पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि फिर एच का स्क्वायर करोगे ना तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो पावर 4 काफी हाई पावर हो जाती है। तो अगर हम आर स्क्वायर की ही वैल्यू पुट करें तो अब ये हमारा फंक्शन बन गया, सरफेस एरिया इज फंक्शन ऑफ, अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रही हूँ तो ये एच का फंक्शन बनेगा, पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू है 3v/पाई एच इंटू 3v/पाई एच प्लस एच स्क्वायर। अब ये अकेला एच का फंक्शन आ गया। अब याद रखना है बेटे, इसमें जो मेन याद रखने वाली बात है, वी कांस्टेंट। ठीक है, वी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है, सिर्फ एच एक वेरिएबल क्वांटिटी है। यहां से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 3, देन वी कांस्टेंट है सारा, पाई अपॉन एच इंटू 3v/पाई एच प्लस एच स्क्वायर। तो पहले आपने ब्रैकेट खोल लेनी है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका सॉल्यूशन, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये देखिए बेटा, ये हमारा हमने एक्स वाई लिया, इसमें मैंने जो ये शीट बनाई थी इसमें एक्स मैंने रेडियस लिया था, वाई हाइट ली थी। आप आर और एच लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब हम ये ब्रैकेट एक्सपैंड कर देंगे ना बेटा, जब हम पुट कर देंगे इसको सिंगल वेरिएबल में पुट करके, आपका ये फंक्शन बन जाएगा। अब याद रखना, v कांस्टेंट है और y इसमें जो हमने h लिया था वो यहाँ पे y लिया हुआ है, दिस इज एच स्क्वायर एंड h। आपकी मर्जी, आप h में लिखना चाहते हो h में लिख लेना, y में लिखना चाहते हो y में। बस आगे का काम आपका खुद का होगा। आपने बेटे डेरिवेटिव निकालना है। ये देखिए, ये निकला फर्स्ट डेरिवेटिव,
फिर उसको 0 पुट किया, 0 पुट करने से ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर डबल डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव में y की वैल्यू पुट करनी है, वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन y इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था y h इज इक्वल टू √2r, मतलब h और r के बीच में रिलेशनशिप प्रूव करनी है। वो आपने यहाँ से देखकर इसे कंप्लीट कर देना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है जिसमें हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, वो ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। आप इसको देख लेना एक बार, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ कैलकुलेशन समझ आई तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है। थोड़ी बहुत खुद भी आपको एफर्ट लगानी चाहिए, आपको खुद भी थोड़ा सा करके देखना चाहिए, बाकी सॉल्यूशन मैं शेयर कर ही दूंगी, स्टिल एक बार बेटे खुद से करना इसे। चले बेटा, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट दिखाती हूँ आपको। ट्वेंटी फिफ्थ और 26 ना सेम है। अब क्योंकि ये बेटे एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एंड थोड़ा डिफरेंट है, बाकी तो सेम ही चल रहा है सारा क्वेश्चन जैसे बाकी हमने की है। नाउ शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट। अब कोन की स्लांट हाइट कांस्टेंट है, गिवन है, स्लांट हाइट कांस्टेंट है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है और प्रूव क्या करना है कि उस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है दैट इज टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 2। अब बेटे सबसे पहले समझते हैं कि ये सेमी वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि देखो आप 26 में भी यही है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज दिस, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर हम एक कोन कंसिडर करें, कोन के बेटा जो वर्टेक्स पे एंगल बनता है ना, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, एक ही एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल का क्या मतलब होगा, इस एंगल का हाफ, सिर्फ इतना एंगल। अब मुझे क्या शो करना है क्वेश्चन 25 में कि अगर एक ऐसा कोन है मेरे पास जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, जिसकी स्लांट हाइट फिक्स्ड क्वांटिटी है, मतलब इसमें एल हो गया बेटे कांस्टेंट, ठीक है, स्लांट हाइट फिक्स है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो मुझे शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल इसका टेंजेंट इनवर्स √2 के इक्वल है। ये मेरा लास्ट स्टेप होगा कि अगर मैं इसको थीटा सपोज कर लूं ना, तो मुझे ये प्रूव करना है, टू प्रूव इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √2। ये मेरा फाइनल रिजल्ट होगा कि tan थीटा √2 है, तभी तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2 हो गई ना, ये हमने ऑलरेडी किया है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज क्लियर कट है, एल कांस्टेंट और उसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको वैसे ही एक्स वाई ले लूं, या आप देखते हैं मैंने शीट में एक्स वाई लिया है कि आर और एच लिया है, कुछ भी लिया जा सकता है। तो जब इनकी रिलेशनशिप बनेगी ना एच आर और एल की, तो हमें याद रखना है कि एल कांस्टेंट है उसमें। तो देखते हैं उसमें कैसे किया गया, वैसे ही फॉलो कर लेते हैं। हाँ जी, एक्स वाई ही लिया मैंने। तो बेटा ये डायग्राम तो वही है जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाई थी, राइट। तो इस डायग्राम में जी बेटा, तो आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, बिकॉज एक्स रेडियस है और वाई हाइट है। तो इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है किसकी, एक्स स्क्वायर की, विच इज एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आ गया सिंगल, वैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट ये बिल्कुल नहीं, कैलकुलेशन भी इसकी सिंपल है। तो बेटे वॉल्यूम आ गया वाई का फंक्शन। अब याद रखना एल इसमें कांस्टेंट है, तो सिर्फ वाई वेरिएबल है। तो जब बेटे इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/3 पाई तो बाहर ही रहेगा,
एल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव आ गया 1, y क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3y स्क्वायर, उसको बेटे हमने 0 पुट किया, 0 पुट करने से मेरे पास आ गया 3y स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, y की वैल्यू आ गई है l अपॉन अंडर रूट 3। तो कुछ सिंपल स्टेप्स है, कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, फिर वॉल्यूम को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, एल कांस्टेंट है और हमने y की वैल्यू निकाल ली। चले अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे बेटा, तो इसका डबल डेरिवेटिव करना आपने, क्या होगा डबल डेरिवेटिव, चलो यहाँ पे लिखते हैं, आप बताओ जरा मुझे, तभी अगली शीट दिखाऊंगी। 1/3 पाए तो एज इट इज ही रहेगा, तो एल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2l। हाँ जी, नहीं बेटे 2l नहीं होगा, एल कांस्टेंट है तभी मैं पूछ रही थी, मैंने कहा देखो याद है कि भूल गए, एल इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, यस, एल स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, ठीक है, माइनस फिर 3y स्क्वायर, इट इज 6y। 6y, तो ये आएगा डेरिवेटिव -6 पाई बाय 3y, y की वैल्यू पुट करो, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है जी, ये देखिए वॉल्यूम आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो 80% 90% क्वेश्चन हो गया, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, अब हमने वो थीटा पर फोकस करना है, ठीक है। अब वापिस आते हैं इस डायग्राम में, तो इस ट्राइंगल में बेटे आप मेरे को देखकर बताओ ध्यान से, ये ऊपर वाला एंगल अगर थीटा है तो टेंजेंट थीटा कौन सी रेशो के बराबर होगा इस डायग्राम में, मतलब एल अपॉन वाई होगा कि एक्स अपॉन वाई होगा कि एक्स अपॉन एल होगा, इसके अकॉर्डिंगली पूछ रही हूँ, व्हाट विल बी टेंजेंट थीटा, हाँ जी, X upon y। एक्स अपॉन वाई, ऑपोजिट साइड अपॉन बेस, एडजेसेंट साइड, तो थीटा यहाँ पर है ना बेटे, तो थीटा की ऑपोजिट साइड एक्स है, तो इट इज एक्स अपॉन वाई, तो वाई तो बच्चे हमने पहले से निकाल ही लिया है ना, तो एक्स भी निकाल लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स भी निकाल लेते हैं, तो ये देखिए ये हमने वैल्यू निकाली एक्स की, यहाँ से ये इसमें y की वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू आ गई √2l अपॉन √3, तो ये देखिए टेंजेंट थीटा x अपॉन वाई, न्यूमिनेटर में x की वैल्यू पुट की, डिनोमिनेटर में y की, l कैंसिल हो गया, उसको सिंप्लीफाई किया, टेंजेंट थीटा आ गया √3, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, यही हमने प्रूव करना था, tan थीटा इज √2, so थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वैसे डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि एंडिंग थोड़ी सी चेंज थी, इस सेमी वर्टिकल एंगल आपने निकालना था, ठीक है। इसी तरह से बेटे क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में देख लेते हैं क्या गिवन है क्या कांस्टेंट है, सॉरी किसको मैक्सिमम मिनिमम करना आपने खुद अटेम्प्ट है इसे, तो सेमी वर्टिकल एंगल शो करना है इसके इक्वल है, इसमें सरफेस एरिया कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे स्लांट हाइट कांस्टेंट थी, इसमें टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट है, और मैक्सिमम करना है हमने कोन के वॉल्यूम को, तो ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करोगे, फिर करना वैसे ही है, एंड में साइन थीटा जो भी होगा, साइन थीटा होगा आपका, जैसे ये y अपॉन स्लांट हाइट l बनेगा, है ना, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप इसे अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, नहीं होगा तो बता देना, देन आई विल सेंड द सोल्यूशन। तो बेटे वैसे ही एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम सारी कंप्लीट है, लास्ट में इसके 2 एमसीक्यूज बचे हैं, वैसे क्वेश्चन 27 भी मेरे करवाने वाला, चलो इसको भी डिस्कस करेंगे, मतलब मैं या तो इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी करके, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने वैसे मेरी रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी है, वो मैं भेज दूंगी, ठीक है। अच्छा, फॉर ऑल वैल्यूज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसमें तो बेटे सिंपल है ये, आप इसको डेरिवेटिव करो, एक बार 0 पुट करो, फिर डबल डेरिवेटिव करो, बस आपने x की वैल्यू ढूंढनी है जहां पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है, जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना वही यूज कर लेना, मतलब पहले f' निकालना, उसको 0 पुट कर देना, x की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है, फिर डबल डेरिवेटिव में वो वैल्यूज पुट करके चेक कर लेना कि x की कौन सी वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, बिकॉज आपने मिनिमम शो करना है, तो जिस वैल्यू पे पॉजिटिव आएगा वो इनमें से कोई एक होगी, बस उसको पिक कर लेना और वो आपका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन 29 है सेम,
मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसमें। डेरिवेटिव करो, जीरो पुट करो, डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव जिस नंबर पे वो होगा वो नंबर हमारा इसमें से कोई एक नंबर होगा एंड दैट विल बी द आंसर। इन क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो। 27th क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है बेटे। तो आज के लिए इतना ही है। अब बेटे इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, उसमें मैं